दोस्तों की फिनलैंड जाने की गैर मामूली दिलचस्पी को देखते हुए देश परदेश ने आज की सारी वीडियो वर्क परमिट पर बनाई है। आप मेरी इस वीडियो को लाजमी देखें। वर्क परमिट किस तरह हासिल किया जाएगा, किस तरह से आप फिनलैंड में जाके काम कर सकेंगे, यूरो कमा सकेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी और अखराजात कितने आएंगे। तो मेरी ये वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश, आप देश परदेश पर आ चुके हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि देश परदेश बड़ी वर्किंग कर रहा है फिनलैंड के ऊपर, और कोशिश यही है कि हमारी यूथ जो कि बैरून ममालिक में जाना चाहती है अपनी जिंदगी का आगाज फिनलैंड से करे, क्योंकि एक बेहतरीन ममालिक है, कमाई के खासे ज्यादा मौके हैं, आप बेहतर मुस्तकबिल के लिए फिनलैंड जा सकते हैं। दोस्तों ने बहुत से ज्यादा मुझे कमेंट्स किए और ईमेल्स की, और उनका यही कहना था कि आप हमें वर्क परमिट के हवाले से ब्रीफ करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में वो तमाम तफसीलात आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से फिनलैंड का वर्क परमिट हासिल करना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जहन में रखें कि फिनलैंड एक शेंगन स्टेट्स है। शेंगन वीजा 180 डे का मिलता है, लेकिन ये शेंगन जाने वालों के लिए लाजमी होता है कि वो 90 डेज के अंदर शेंगन स्टेट्स को खैराबाद करेंगे। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 180 दिन के वीजे में से 90 दिन का क्या मामला है। दोस्तों, ये फार्मूला कुछ इस तरह है कि 180 दिन के वीजे में आप बेशक पहले दिन जो है वो शेंगन स्टेट में चले जाएं, तो उसके बाद आप 90 दिन के अंदर आपको क्विट करना होगा शेंगन स्टेट को, या आपके 179वें दिन पे चले जाएं, यानी कि एक दिन भी अगर बाकी हो शेंगन वीजे के एक्सपायर होने में और आप शेंगन स्टेट में दाखिल हो जाएं, तो आपके पास 90 दिन शेंगन स्टेट में रहना आसान होगा, ये लीगल होगा। आप ये जहन में रखिएगा, आपका वीजा एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन वो जो लिमिट थी आपने उसको अचीव किया, इसीलिए 90 डेज आपको मिल गए। अब दोस्तों, फिनलैंड का जो वीजा आपको मिलेगा वो 180 डेज का मिलेगा, लेकिन याद रखें कि 180 डेज का मकसद ये नहीं है कि आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि फिनलैंड में आपने वर्क करना है, तो सबसे पहले आपको रेजिडेंस परमिट की जरूरत होगी। रेजिडेंस परमिट फिनलैंड के 3 किस्म के हैं। सबसे पहले कंटिन्यू रेजिडेंस परमिट एक ऐसा परमिट है जिसके तहत वहां पर रहने वाला शहरी देर वहां पर रह सकता है। दूसरी उसकी जो किस्म है वो टेम्पोरेरी रेजिडेंस परमिट है। ये मखसूस दौरानिये के लिए लोगों को दिया जाता है जो कि 90 डेज से ज्यादा फिनलैंड में रहना चाहते हैं। जबकि तीसरी किस्म परमानेंट रेजिडेंस परमिट है। दोस्तों, ये तीनों इकसाम मैंने आपको बता दी। फिनलैंड की इसके अलावा कोई किस्म नहीं है कि आप जो अगर ये कहें कि इसके अलावा कोई किस्म है, तो बिल्कुल नहीं है, ये रेजिडेंस परमिट है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि गालबन रेजिडेंस परमिट हम हासिल करके वर्क कर सकेंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने जब रेजिडेंस परमिट हासिल करना है तो उसके साथ वर्क परमिट लाजमी है। आपको बाकायदा तौर पर फिनलैंड अथॉरिटीज को बताना होगा कि आप फिनलैंड में किस शोबे में जा रहे हैं। दोस्तों, फिनलैंड के जो परमिट वर्क परमिट जो आपने हासिल करना है उसके मुख्तलिफ कंडीशंस हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। अगर आप स्पेशलिस्ट हैं किसी भी ऐसी फील्ड में, आपको वर्क परमिट मिल सकता है। आप अजाइलम पे हैं, आप किसी भी ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार हुए हैं, आप रीमाइग्रेट करके फिनलैंड पहुंचे हैं, आपकी फैमिली यूरोपियन है, आपको रेजिडेंस परमिट मिल सकता है। और इसी तरह पाकिस्तानियों को भी रेजिडेंस परमिट मिल सकता है, लेकिन उनको सबसे पहले एम्प्लॉयर की तलाश करनी होगी। वो एम्प्लॉयर आपको मिलेंगे फिनलैंड में। दोस्तों, ये मैं जितनी आपको मालूमात बता रहा हूँ साथ से स्क्रीन पे भी चलेगी, और पूरी आपको दूंगा कि इवन के आप उस फॉर्म तक पहुंच जाएंगे जो रेजिडेंस परमिट हासिल करने के लिए आपने फिल करना है। दोस्तों, ये इसकी बुनियादी मालूमात थी। अब बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है? बुनियादी रिक्वायरमेंट आपका वैलिड पासपोर्ट है, आपकी एक पासपोर्ट फोटोकॉपी ज़रूरी है, उसके साथ आपकी जो शख्सियत है उसमें किसी भी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटी में मुलविस ना हो, आपका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है, ताकि वो फिनलैंड में किसी किस्म की जो बदअमनी है वो ना फैला सके। आपकी सेहत के मामलात ऐसे हों कि आप फिनलैंड में पहुंचे तो खुदा न खास्ता फिनलैंड में कोई बीमारी ना फैले, आपके फिनलैंड में जाने से दीगर ममालिक से ताल्लुकात खराब ना हो। फिनलैंड में जॉब अप्लाई करने वालों को सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि फिनलैंड ने एक बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि आप जब कोई जॉब हासिल करते हैं फिनलैंड में, तो वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे ये वेरीफाई होता है कि जी हमें ये शख्स चाहिए है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, किसी मुल्क में, तो इसको बुला लिया जाए। लेकिन उससे पहले एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या होगा? वो टेस्ट ये होगा कि जिस शख्स को फिनलैंड से बुलाया जा रहा है, क्या वाकई ये फिनलैंड में मौजूद नहीं है ऐसी लेबर जो कि ये पर्टिकुलर काम कर सके। प्लस फिर पूरे यूरोप को देखा जाएगा, करीबी कंट्रीज को देखा जाएगा, खासतौर पर नॉर्डिक स्टेट्स को देखा जाएगा कि क्या इस
ट्रेड का बंदा जो है वो फिनलैंड या नॉर्डिक कंट्रीज में मौजूद नहीं है, तो फिर आपके एम्प्लॉयर को बाकायदा तौर पर फिनिश हुकूमत एक लेटर जारी करेगी कि जी जनाब, अब आप अपने शख्स को जो है वो बुला लें। आपको बाकायदा तौर पर जॉब दी जाएगी, आपकी परमानेंट या कंट्रैक्टल, ये वो एविडेंस होंगे जो कि आपने एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाने होंगे। इसके अलावा जो इंश्योरेंस और दीगर आपके एविडेंस होंगे वो आपका एम्प्लॉयर जो फिनलैंड से आपको बुला रहा है वो मुहैया करने का पाबंद होगा। अब दोस्तों का सवाल होगा कि आखिर इसमें टाइम कितना लगेगा, इस पे खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों मेरे साथ ही रहिए, मैं मोबाइल की मदद से आपको ये तफसील बताता हूँ। जी दोस्तों, अब मोबाइल मेरे हाथ में आ चुका है क्योंकि कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि फिगर्स आपको क्लियर कट पता चल सकें। सबसे पहले अगर आपने वर्क परमिट जो है वो विद रेजिडेंस परमिट हासिल करना है तो उसके लिए आप टाइम ड्यूरेशन जहन में रखें कि 2 से 4 माह ये वो ड्यूरेशन होगी जिसमें आपकी तमाम शख्सियत, आपका बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी, आपके ट्रेड के हवाले से तमाम मालूमात हासिल की जाएंगी। और जब ये आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो याद रखें फिनिश एक ऐसा मुल्क है कि अगर उसमें कोई चीज़ कम है तो वो खुदा न खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं करेगा, वो आपको ईमेल करेगा आपके एप्लीकेशन पोर्टल के ज़रिए कि जनाब ये चीज़ कम है, आप अगर आपके पास है तो ये वेरीफाई करके हमें वापस भेजें। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट परमिट पे आपका तकरीबन 2 से 4 माह का वक्त लगेगा। अब इस पे खर्च कितना आएगा? 2 किस्म से आप फिनलैंड के जो वर्क परमिट है उसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि ऑनलाइन करें, या आप ऑन डॉक्यूमेंटेशन बाय हैंड जो है वो अप्लाई करें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करते हैं तो जहन में रखें आपकी जो फर्स्ट परमिट फीस होगी वो 490 यूरो होगी। ये वो फीस है जो कि फिनिश हुकूमत ने बाकायदा तौर पर जो माइग्रेशन सर्विसेज, इमिग्रेशन सर्विसेज हैं वहाँ पर अपलोड की है। वो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगा। फिर अगर आपको पहला परमिट मिल जाता है तो एक्सटेंडेड परमिट के लिए आपको मजीद 160 यूरो देने होंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपका पहला वर्क परमिट कब एक्सपायर होता है। दूसरी, अगर आप कहते हैं कि हमने बाई हैंड जो है वो सबमिट करनी है अपनी वर्क परमिट के लिए, तो इसके लिए आप याद रखें कि इसकी जो फीस है वो 740 यूरो है। जबकि अगर आप इस परमिट को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसमें आपको मजीद 430 यूरो देना होंगे। दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त यूरो कितना है, उस हवाले से आपके सामने अखराजात खुलकर आ जाएंगे। वक्त का मैंने आपको बता दिया, वर्क परमिट की क्या कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों आइंदा भी इसी तरह की वीडियोस बनेंगी। फिनलैंड या दीगर ममालिक में जितने भी ऐसे मौके हैं वो ज़रूर आपको बताए जाएंगे। और याद रखें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि जब आप वर्क परमिट या रेजिडेंस परमिट फिनलैंड का हासिल करें तो आप विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ टेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए लाजमी ये होगा कि अगर आप किसी ऐसी जॉब आपने हासिल की जो कि फिनिश एम्प्लॉयर जो है वो आपको बुला रहा है, तो याद रखें आपकी कम से कम सैलरी जो कि फिनलैंड में होनी चाहिए वो 1300 यूरो होना चाहिए। ये वो कैटेगरी है, ये प्रूफ ऑफ फंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पाकिस्तान से फिनलैंड जा रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी होगी ताकि आप फिनलैंड में अखराजात पूरे कर सकें। तो कम से कम आपकी सैलरी 1300 यूरो होनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो कि ऑलरेडी यूरोप में मौजूद हैं, ब्लू कार्ड उनके पास मौजूद है, उनकी सैलरी कम से कम 3000 यूरो होना चाहिए, तब उनको फिनलैंड में रेजिडेंस परमिट विद वर्क परमिट मिल सकेगा और वो आसानी काम कर सकेंगे। याद रखें कि आपकी मखसूस ट्रेड के ऊपर जो वर्क परमिट दिया जाएगा आप वही काम कर सकेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप बतौर शेफ या बतौर पिज़्ज़ा मेकर अगर फिनलैंड में जाएं तो वहां जाकर पता चले कि आप वेल्डिंग का कोई काम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये इलीगल होगा। अगर आप इस इलीगल काम में पकड़े जाते हैं तो आपका ना सिर्फ वर्क परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा बल्कि आपको पनिशमेंट के तौर पर हैवी पेनल्टी होगी। तो दोस्तों ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैं चाहता था, लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि वर्क परमिट का हमें बताएं, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन फर्दर भी इसमें कोई चीज़ रहती है आप हमें कमेंट करें, ईमेल करें ताकि हम आपकी मजीद रहनुमाई कर सकें। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आइंदा भी जुड़े रहें देश परदेश के साथ, क्योंकि बहुत से मौके आपको मिल सकते हैं। तो देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।